अपने पिताजी से पढ़ा है, मैंने पिताजी से पढ़ा, जो कथा आपको सुना रहा हूँ। पर गर्गाचार्य जी क्या कहते, मैंने देखा, मैंने देखा, मैंने देखा। तो क्या भगवान गर्गाचार्य गाय चराते थे कि देखा देखा? वो बन तो गए नहीं, साधु हैं, महात्मा हैं, संत हैं, एक ज्योतिषी हैं, अपना काम करते, पर देखा। जानते हैं क्यों देखा? कहा कन्हैया बाबा, मैया तो 58 रुपये सिक्के चांदी सोने दे देंगे, पर आपने जो नामकरण मेरा किया तो उधार मत जा। आज के बाद एक आंख लेके जा कि मेरी लीला देखते रहना। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। कन्हैया जिसके आंख में आ गए उसका आंख खराब होगा क्या कभी? क्या उसकी ज्योति मलिन होगी? गोविंद ने वो ज्योति दान दिया कि बाबा अब मेरी लीला तुम देख पाओगे। यही वजह था भगवान की गुप्त और प्रकट लीलाओं को गर्गाचार्य जी ने देखा। मांडीर भगवान वन में राधा कृष्ण विवाह की गाथा भागवत में वर्णित नहीं है, पर गर्गाचार्य जी ने लिखा, मैंने देखा, मैंने देखा। ब्रह्मा होता हुए आकर के यज्ञ वेदी बनाया, विवाह यज्ञ पूर्ण कराए, और यह चरित्र को गर्गाचार्य का मैंने देखा। भगवान कहते ब्रह्मा मुंह मत खोलना कभी, आप कोई जान न ले कि मेरा कुछ हुआ भी है। इतनी सावधानी तो ब्रह्मा को, लेकिन गर्गाचार्य जी को क्या करें, आंख जो दे दी, आंख जो दे दी, इसलिए उन्होंने इस रहस्य को भी जाना। इतना मंगलमय चरित्र है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय, श्री राधा गोविंद भगवान की। नित्य लीला बिहारी। एक भजन सुनाइए ना, आप लोग बैठे क्यों हैं आज? एक लीला का एक पद सुना दीजिए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। या तो जमुना जलमा केसर घोड़ी, स्नान कराऊं बालमा, ये सुनाओ। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। जमुना राम। जमुना जलमा केसर घोरी, स्नान कराओ श्याम राज। जमुना जलमा केसर घोरी, स्नान कराओ सांवरा। हल्के हाथे अंगो चोरी, लारी लड़ाओ श्याम राज। हल्के हाथों अंगो चोली, लाड लड़ाओ सांबरा। जमुना जलमा केसर घोरी, स्नान कराओ श्याम राज। जमुना जलमा केसर घोरी, स्नान कराओ सांबरा। वस्त्रो अंगोलो चियापु, पिरु पीतांबर प्यार ना। वस्त्रो अंगोलो चियापु, पिरु पीतांबर सांबरा। वस्त्रो अंगोलो चियापु, पिरु पीतांबर प्यार ना। वस्त्रो अंगोरो चियापु, पिरो पीतांबर सांबरा। तिल सुगंधित नाखे आपु, मांकड़िया थारा बार मां। तिल सुगंधित नाखे आचू, मांकड़िया थारा बार मां। यमुना जलमा केसर घोरी, स्नान कराओ सांबरा। यमुना जलमा केसर घोरी, स्नान कराओ सांबरा। कुमकुम के रो तिलक सजाओ, प्रीतम थारा भाल मां। कुमकुम के तिलक
सजाऊं प्रीतम थारा भाल माँ। कुमकुम केरो तिलक सजाऊं प्रीतम थारा भाल माँ। कुमकुम केरो तिलक सजाऊं प्रीतम थारा भाल माँ। अलबेली अखियां में आंजो अंजन म्हारा श्यामरा। अलबेली अखियां में आंजू काजल भारा श्यामरा। जमुना जल माँ के सर घोरी स्नान कराओ श्यामरा। जमुना जल माँ के सर घोरी स्नान कराओ श्यामरा। पग माँ झांझर धुन झुन बाजे कर माँ कंकन बाजना। पग माँ झांझर धुन झुन बाजे कर माँ कंकन बाल माँ। पग माँ झांझर धुन झुन बाजे कर माँ कंकन बाजना। पग माँ झांझर रुन झुन बाजे कर माँ कंकण बाजना। कंठे माला काने कुंडल कंठे माला काने कुंडल जोड़े चित्रों चाल माँ। कंठे माला काने कुंडल चोरे चितवन चालना। जमुना जल माँ के सर घोड़ी स्नान कराओ सांबरा। जमुना जल माँ के सर घोड़ी स्नान कराओ सांबरा। मोर मुकुट माथे पहनाओ मुरली आपू हाथ माँ। मोर मुकुट माथे पहनाऊं मुरली आपो हाथ माँ। मोर मुकुट माथे पहनाओ मुरली आपू हाथ माँ। मोर मुकुट माथे पहनाऊं मुरली आपो हाथ माँ। नजर न लागे म्हारा श्याम सुंदर ने। नजर न लगे मारा श्याम सुंदर ने। टपका कर दूं गाल माँ। नजर न लगे मारा श्याम सुंदर ने। टपका कर दूं गाल माँ। जमुना जल माँ के सर घोड़ी स्नान कराओ बामरा। जमुना जल माँ के सर घोड़ी स्नान कराओ शामरा। हंसती जाओ बाटे घाटे नाची उठो ताल माँ। हंसती जाऊं बाटे घाटे नाची उठो ताल माँ। हंसती जाओ बाटे घाटे नाची उठो ताल माँ। हंसती जाऊं बाटे घाटे नाची उठो ताल
कृष्ण कृपारुनि निरखे शोभा कृष्ण कृपाणुनि निरखी शोभा पारे जाऊं हमारा सांबरा जमुना जन्म केसर घोड़ी स्नान कराऊं सांवरा जमुना जल माँ केसर घोड़ी स्नान कराऊं श्यामरा 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 दूध माँ के सर घोड़ी स्नान कराऊं श्यामरा दूध कटोरी थरी ने आप पियो जी म्हारा श्याम राम दूध कटोरी धरी में आप पियो जी महारा श्याम राम दूध कटोरी धरी ने आप पियो जी म्हारा श्याम राम दूध कटोरी भरी में आप पियो जी महारा श्याम राम माखन मिसरी थन जिमाऊं माखन मिश्री थन जिमाऊं यो तुम्हारा श्यामरा माखन मिश्री तन जिमाऊं जिमो जिम्हारा श्यामरा जमुना जल माँ केसर घोड़ी स्नान कराऊं श्यामला जमुना जल माँ के सर घोड़ी स्नान कराऊं श्यामरा जमुना जल माँ केसर घोड़ी स्नान कराऊं श्यामला जमुना जल माँ के सर घोड़ी स्नान कराऊं श्याम राम। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय भक्त वत्सल भगवान की जय। पुण्य सलीला भागीरथी गंगा जी के तट पर परमहंसावतार भगवान श्री सुखदेव मधुमय मंगलमय भागवती चरित्र का गान करते राजन। नित्य लीला बिहारी भगवान, नित्य लीला बिहारी भगवान आज अद्भुत सुख प्रदान। किसी प्रेमी को, किसी भक्त को अपनी ओर न खींचे न खिंचाव करे, सीधा सीधा राधा कृष्ण सीता राम जी के चरणों में प्रेरित करे। हे हरि भक्तों, सुनने मात्र तक आपका धर्म है। आप समझो और राम जी की ओर चल पड़ो, दौड़ो, इधर ना अटको, इधर ना अटको, इधर ना भटको, ये अनर्थ होगा। ये हमारे धर्म की महत्ता है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। तो भगवान का अब कुछ मौन चरित्र है, चर्चा हो रही है। भगवान मानो पूतना से पूछते, पूतना तू बता मेरा कोई अपराध है क्या? दूध पिलाने तू ही आई, दूध पिलाई, जहर पिलाई, अब पर पेट ना भरा और तुम्हारे प्राण चले गए। अब मैं क्या करूं? अपराधी मैं नहीं, मैं पालने में था, लेने तू आई थी। अद्भुत चिंतन है। ये पूतना कौन है? भगवान सुखदेव कहते हैं राजन, कल बामन चरित्र हम लोगों ने दर्शन किया था। बामन भगवान की चरण पूजा राजा बलि ने किया। उनकी बेटी का नाम था रत्नमाला। जब भगवान बामन आए तो बहुत सुख हुआ। आहा, कितना मनोरम लाला है ये मेरा बेटा होता तो दूध पिलाते। इन बच्चों को दूध पिलाने का मन भीतर से होने लगा। भगवान कहे दूध पिला देना। इतने में ही भगवान ने 3 पग पृथ्वी का दान लिया तो त्रिविक्रम हो गए।
पैतृक संपदा का हरण कर लिया। तो रत्नमाला को लगा जो मेरे पिता की संपत्ति ठग लिया, हरण किया, कपट किया, इसको तो जहर पिलाना चाहिए। जहर पिला देते। भगवान ने कहा वो भी मौका दे देंगे, तू जहर भी पिला देना। आज इस अवतार में वही रत्नमाला पूतना बनकर आई है, और दूध भी पिलाई और जहर भी पिलाई। गोविंद ने दोनों ही सुख उन्हें प्रदान किया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। बाल कृष्ण लाल को पूतना की छाती से उतारा गया है और उन्हें अभी झाड़ा लगाए जाते हैं। आप लोग लगाते हैं बच्चों को झाड़ा, और भगवान को गोमूत्र से स्नान कराया गया। गोमूत्रेण स्नापित्वा पुनर्गोरज सार्वकम। गोमूत्र से बाल कृष्ण लाल को नहलाया। किनका? जो नजर चढ़ गया होगा, दुष्ट नजर पड़े हैं, उतर जाएगा। अब हम लोग गाय माता को मानते ही नहीं, भगवान का भी भूत उतर सकता है, झाड़े लगाने से उनका भी नजर उतर जाए, तो व्यवहार में हम लोग क्या इसको नहीं कर सकते? बाल बच्चों को गोमूत्र से स्नान। देखो बहुत बड़ा इन्फेक्शन है और है, कई तरह के दोष हैं। गोमूत्र सप्ताह में एक दिन भी मसल लिया जाए तेल की तरह तो आपके सारे देह के रोग कट जाएंगे। साप्ताहिक एक दिन लगा लो, एक दिन लगा लो, बहुत विशेष बात है। पुनः गोरज सार्वकम। भगवान कृपा से गौशाला की मिट्टी लाए गोपियों ने और भगवान को गोरज सारे शरीर में लगाया। भगवान के ही भिन्न भिन्न नामों से उनके एक एक अंग के रक्षण किए, जो यहाँ विस्तार से चरित्र भगवान सुखदेव जी ने गायन किया है। पश्चात भगवान गोविंद को मां जशोदा गोद में लेती हैं और इधर वसुदेव भगवान श्री नंद बाबा मथुरा से चलकर ब्रज में आए। ग्वाल बालों ने क्या किया? पूतना के शरीर को छोटे छोटे टुकड़ों में हजारों चिताओं में जलाया जमुना तट पर। कि एक शरीर तो 3-4 हाथ का ही होता है, ये तो किलोमीटर वाला है, तो कितने चिता जले। नंद बाबा आए तो का सुगंध फैल रहा है पूरे ब्रजमंडल में। पूतना के देह से सुगंध निकल रहा था। गोविंद का स्पर्श हो जाए फिर भी कोई गंध रहेगा, दुर्गंध रहेगा कि सुगंध ही होना था। प्रत्येक चिता से सुगंध फैल रहा है। पूछा बेटा यह सब क्या है? कहा बाबा बड़ा संकट आया था ब्रज में, आप तो गए और पीछे से घटना घटी, पर मेरे कन्हैया का बाल बाका नहीं हुआ। हाँ वो पूतना मारी गई, उसी का चिता जल रहा है। बाबा बड़े शांत हुए, संतुष्ट हुए। ऐसे मंगलमय भगवान का दिव्य चरित्र है। श्री सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं, राजन यह अलौकिक चरित्र है बाल कृष्ण लाल का। भगवान छठी वाले दिन भी विश्राम नहीं करते। 6 दिन का कन्हैया जो उन्होंने कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते, तो उसको पहले दिखाया है करके। छठी वाले दिन भगवान दिखा दिया कि हम आए हैं तो हम आराम नहीं करते, पालना नहीं झूलते, हमने कुछ किया है, देखो मेरे चरित्र को पढ़ो। और 3 महीना के कन्हैया हो गए। 3 महीना के हुए, पार्श्व परिवर्तन किया, करवट फोड़ लिया कन्हैया ने, तो माँ ने उत्सव मना दिया। उस उत्सव के काल में क्या हुआ कि आज भगवत कृपा से मैया जशोदा ने उनका महापर्व मनाया, पार्श्व परिवर्तन का एक उत्सव मनाया। गोपियां आई हैं और भगवान के इस दिव्य लीला का दर्शन कर रही हैं। गोपाल को पालने में सुला दिया गया, गोपियों के साथ माँ जशोदा मचलने लगी। उस क्रम में क्या हुआ कि जशोदा मैया लाल को सुलाकर गोपियों से जब आनंद विनोद में लग गई, तो भगवान को उस समय मानो भूख लगा हो अथवा लीला करना हो, दोनों ही बातें हैं। श्याम सुंदर रोने लगे, मानो उनको भूख लगी हो, तो अपने पैरों को भगवान उछालने लगे। छोटे छोटे बच्चे देख रहे थे कन्हैया रो रहा है। माता जशोदा को आने में जितना विलंब लगा, तब तक भगवान ने लीला कर दी। लीला क्या हुआ कि भगवान ने देखा ये जो गाड़ा बैलगाड़ी है उसके नीचे में पालना था, तो गाड़े पर में एक असुर बैठा था। असुर का नाम था शकटासुर। बिना शरीर वाला था वो। तो भगवान कहते क्यों ना लीला कर दूं। रोने के ब्याज से पैर उछालते उछालते ऐसे पैर चलाए कि शकट में लगा और भर भरा के शकट गिर गया। शकट भंजन लीला भगवान की। सभी गोपियों ने देखा कि गाड़ा टूट गया तो मेरा लाल तो गया, चूंकि नीचे सोया है, मोटे मोटे उसके शिला होते हैं, उसके धूड़ियां होती।
सभी गोपियां इकट्ठी होकर आई, टूटे हुए गाड़े के एक एक लकड़ी को हटा रही है। भगवान मेरे कन्हैया को बचाना हो, बीच में था कहीं बचा हो ना बचा हो। पर जब सारे लकड़ी हटाए तो कन्हैया वैसे मचल रहा था। बोलो भक्त वत्सल भगवान की अद्भुत चरित्र गोविंद का। तो भगवान ने शक्टासुर का उद्धार किया। भगवान सुखदेव कहते राजन ये शक्टासुर कौन था? कहा हिरण्याक्ष नाम के पूर्व में आदि असुर हुआ, उसके बेटे का नाम उत्कच था। एक बार लोमस ऋषि की कुटिया पर आया, मोटे मोटे फलदार वृक्षों को धक्का दे और गिरा दे, धक्का दे और गिरा दे, पूरे आश्रम के वृक्षों को झकझोर करके धरती में पाट दिया। महात्मा जब देखते आहा तो आश्रम को उजाड़ बना दिया। अरे दुष्ट, तुम्हें शरीर के बल का इतना अभिमान है तो जा तेरा शरीर पात हो जाए। लोमस ऋषि के शाप से वह उत्कच नाम का असुर जो दुर्गति को प्राप्त हुआ था, तो प्रार्थना किया भगवान मेरी रक्षा करो। कहा 28वें द्वापर में भगवान गोविंद का वृष्णि कुल में अवतार होगा, उन भगवान के चरण का स्पर्श हो तो तुम मुक्त हो जाओगे। आज भगवान ने उसका उद्धार किया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। कृष्ण गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद पाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल 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 नंद लाल, गोपाल नंद लाल माता जसोदा को लाल, गोपाल नंद लाल माता जसोदा को लाल, गोपाल नंद लाल माता जसोदा को लाल, गोपाल नंद लाल माता यशोदा को लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद 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 लाल, गोपाल नंद लाल मेरो प्यारो नंद लाल, गोपाल नंद लाल मेरो प्यारो नंद लाल, गोपाल नंद लाल प्यारो प्यारो नंद लाल, गोपाल नंद लाल प्यारो प्यारो नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल 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 नंद लाल, कृष्ण गोविंद गो
कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। कृष्ण कन्हैया लाल की जय भक्त वत्सल भगवान की जय। पुण्य सलीला भागीरथी गंगा जी के तट पर परमहंसावतार भगवान श्री सुखदेव मंगलमय भागवती चरित्र का गान करते राजन। भगवान कुछ बड़े हुए। आज भगवान की अद्भुत लीला है। उनके जन्म का नक्षत्र आया। मैया जसोदा उत्सव मनाना चाहती हैं। अपने बाल कृष्ण लाल को माँ आज बिठाना सिखाती है। छोटे बच्चों को हम सब चाहते कितना जल्दी चलने दौड़ने लग जाए, आतुरता रहती। मैया जसोदा भी उसी बाल लीला का सुख पा रही हैं। कन्हैया मेरा बैठना तो सीख जाए। कन्हैया को बिठाते हैं। कन्हैया लुढ़क जाता है तो किनारे लगाती, मसलन लगाती। कन्हैया बैठता और लुढ़क जाता है तो माँ बार बार इस आनंद में बाल कृष्ण लाल को बैठने की जुक्ति बनाती। ऐसा कर ही रही थी तब तक सखियों की भीड़ आ गई। लाला को कोई नजर न लगा दे कि मेरा बेटा सीख गया बैठना, तो इस बात को किसी की आंख में जाने नहीं देना चाहिए। लोग सखियों को आते देख पट गोद में उठा ली, गोद में उठा ली। कन्हैया बैठ रहा था, उस बात को छुपाया। अब भगवान को लीला करना है। गोपियां आई, हास विलास आरंभ हुआ, पर कन्हैया ने भार बढ़ाना शुरू कर दिया। इतना वजन हो गया कन्हैया का कि माँ संभाल ही नहीं पा रही। अब जसोदा सुखचा रही है। ये गोपियां क्या कहेगी कि जसोदा को अपना लाला भी नहीं संभलता, इसलिए बार बार उठाती है, कंधे में अटकाती है। यहाँ पकड़ में थोड़े सहारा मिलता है हाथ का, पर गोपाल फिसल कर नीचे उतर जाते। बार बार कंधे तक उचकार लेती हैं, उचका कर लेती, पर नीचे वो सिरक जाता। मैया जसोदा ने चिंतन किया, भला ये सखियाँ क्या कहेगी कि हम अपने लाल को भी पूरे तौर पर में उठा नहीं पा रही हैं। लेकिन संकोच तो कब तक करे, जब तक कि संभल जाए। पर कन्हैया का भार असह हो गया। अंततः जसोदा जी ने धरती पर बिठा दिया। कन्हैया को फिर वैसे मसलन दादी लगा दे, चल अब देखे तो देखे, तू बैठ जा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। बिठाई कन्हैया को। इतने में बवंडर आया। उसको हम लोग चक्रवात वायु कहते हैं, बीड़ो कहते हैं। वो ऐसी हवा, वो घूर्णन वाला हवा, चारों तरफ से धूल मिट्टी उड़ाते आया, सबकी आंखों को बंद कर दिया, हथेली ना सूझे। इतने काले काले धूल मिट्टी से वातावरण को किया और कन्हैया को उड़ा लिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। आकाश मंडल में जाकर वह बीरो, वह चक्रवात, वह वायु कुछ भी नहीं था, वह तो असुर था। उसका नाम था तृणावर्त। वो प्रकट हो गया अपने रूप में। कन्हैया पीठ पर लदे हैं, नन्हे नन्हे उंगलियों से गले को हल्के से दबाया। कन्हैया के स्पर्श को सह प्रेमी संभव है, पर बैरी सहले कहाँ संभव है। तृणावर्त को वह स्पर्श सहन नहीं हुआ। धरती पर आकर काले शिलापट पर धराम से गिरा। तृणावर्त का उद्धार हुआ। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। ये अद्भुत चरित्र है। भगवान सुखदेव वर्णन करते राजन। पांडु देश का राजा सहस्राक्ष नाम का था। नर्मदा नदी में वो जल विलास कर रहा था। आगे महात्मा दुर्वासा जी संध्या कर रहे थे, तो संध्या करते हुए महात्मा आगे शिरोभाग में, और इधर सहस्राक्ष नाम का राजा जल में अपना केली कर रहा है। अपनी विशाल भुजा को फैला करके नर्मदा के इस बहाव को रोक दिया। पानी चढ़ने लगा। पानी के चढ़ाव से दुर्वासा जी के नाक डूबने लगे। कहा ये कौन है कि धारा को ही रोक रखा है। तो बाबा पता लगा के दे शास्त्र, अरे दुष्ट, तूने इस बहाव को रोक दिया, जा मैं शापित करता, तू असुर हो जा। भगवान के अवतार में अनेक कारण होते हैं। भगवान मारते हैं हमको दिखता है, वो तो तारते हैं। जन्मांतर से पीड़ा सह रहा है जीव, कितना कुलसित जीवन होगा, असुर जीवनी को भोग रहा है। कृतार्थ किया, तृणावर्त का भगवान ने उद्धार किया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। लीला विहारी भगवान गोद में लिए गए। भगवान को बार बार गोमूत्र से स्नाना, गोरज लगाना, गाय के पूंछ से झाड़े लगाना, ये तो रोज का काम है मैया का। तो मैया आज लाल को दूध पिला रही हैं। दूध पिलाते समय कन्हैया के मुख में जो पयोधर डाली, तो कन्हैया दूध पी रहे हैं, पीते जा रहे हैं। माँ को लगा
मेरा लाला अब नन्हा सा है, इसको क्या ज्ञान कि कितना पीना चाहिए। बच्चे का पेट भर जाता तब भी वो पीते रहता है, तो कहीं पेट ना बिगड़ जाए। पेट बिगड़ेगा लाल का, इस ब्याज से मैया ने दूध पिलाना बंद किया, पर कन्हैया ने रोना आरंभ किया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की रोदंतम। देखें कन्हैया को लगा कि माँ ने मेरे सुख को क्यों छीना, अभी अभी मैं दूध पी रहा था, उसको मैया ने रोक दिया है। तो भगवान ने अपने मुख को खोला, और भगवान जब मुख खोलते हैं तो मैया की आंखें बस अटकी सी रह गई। ये क्या हो गया? कन्हैया के मुंह में एक गोला दिख रहा है, जैसे विश्व कितना बड़ा हो तो पता नहीं, पर एक कागज के पेज पर विश्व आ जाता है कि नहीं। नक्शा में क्या पूरा विश्व दिख रहा है। ऐसे ब्रह्मांड कितना बड़ा हो पता नहीं, पर कन्हैया के मुख में वो नक्शा तैयार हो गया। पूरे ब्रह्मांड के गोले घूम रहे हैं, सारी प्रकृति नदी समुद्र आदि देखने को मिला। माँ जशोदा अपने को भी उसी में अपने आप को पा रही है, तो आंख पर उंगली फेरती है, क्या ये बला मेरे लाला के मुंह में आ गया? मेरे लाला के मुख में ये बला कहाँ से आ गया? हो ना हो मेरी निबोड़ी आंखों की कोई कमी होगी, मेरे आंख की कमी हो सकती है, लाला के मुख में ये बला नहीं होगा। ये माँ की मान्यता है। पर कन्हैया का तेरी माँ, तुम्हें क्या लगा कि मेरा पेट बिगड़ जाएगा? क्या मैं अकेले दूध पी रहा था? ये सारे जीव तुम्हारे दूध से तृप्त हो रहे थे। जशोदा का दूध भला कम मिलने वाला है, मेरी ब्याज से प्राणी जगत का पोषण हो रहा था, मेरे पेट कभी खराब नहीं होंगे। भगवान ने सारी प्रकृति का दर्शन मैया जशोदा को कराया। ये अद्भुत चरित्र हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान सुखदेव का तेरा जन्म। एक बार गुरु गर्गाचार्य जी ने बाबा नंद को, गुरु गर्गाचार्य जी ने वसुदेव जी को आकर दर्शन दिया। वसुदेव जी देवकी माता कारागृह में हैं। गर्गाचार्य जी को देख करके बड़े आह्लादित हुए बाबा वसुदेव और कहा, गुरुदेव, पुत्र का होना और सुख पाना दोनों बात अलग अलग है। सुख मिलना ना मिलना ये तो जैसा भी है भगवान की इच्छा पर निर्भर करता है, पर मेरे पुत्र से हमारा कोई वांशिक, हमारे कौलिक संबंध बने, नाम का संबंध बने, इतने में मैं तृप्त हो जाऊंगा। बाबा, मेरे जैसा अभागा जीव संसार में कोई होगा क्या? मैंने अपने ही लाल को चुपके से घर बदल दिया, नंदालय में रख दिया, और यह चर्चा हम किसी को कह भी नहीं सकते। बाबा, केवल मुझे और कोई स्वार्थ नहीं है, मेरे नाम का संबंध हो जाए, मैं अपने आप को तृप्त मानूंगा। पुत्र होने का मुझे सुख मिल जाएगा, मेरे नाम का केवल संबंध हो जाए। बाबा गर्गाचार्य जी को दया आई। अच्छा बेटा, हम जाते हैं ब्रज में। बाबा गर्गाचार्य, बाबा सुखदेव कहते, राजन गर्गहा पुरोहितो राजन जदू नाम सुमहातपाह ब्रजम जगामनंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। वसुदेव जी के कहने पर बाबा नंद के गांव में हमारे गर्गाचार्य जी ऋषि आए। गर्ग बाबा आए हैं तो तम दृष्ट्वा परम प्रीता प्रत्युत्थाय कृतांजलि ही। बाबा नंद ने क्या किया? आते हुए गर्गाचार्य जी को देख करके दंडवत प्रणाम किया और अंजलि बांधकर खड़े हो गए। साथ ही अधोक्षज नारायण कमल नयन भगवान श्याम सुंदर को लाकर चरणों में प्रणिपात कराया। प्रणिपात पूरा शरम कन्हैया को उनके चरणों में लुटा दिया, दंडवत कराया। सोपविष्टम कृतातिथ्यम गिरा सुनित्या मुनिम। कुशल क्षेम पूछने के बाद सुंदर आसन पर बाबा विराजमान हो गए। तब बाबा नंद कहा, बाबा अब कहें हम क्या सेवा आपकी करें? आपने तो मेरे गृहस्थी को आज कृतार्थ कर दिया। महद भी चलनम नूनम निराम दीन चेत साम। आप संतों का आना कभी अकारण नहीं होता। जिस जीव को सौभाग्य मिले निःस्त्रीय साय भगवन कल्पते नान्यथा क्वचित। जिस जीव का कल्याण करना होता है वहीं साधु संत ब्राह्मण जाते। इसलिए आपका आना अकारण नहीं, निश्चित मेरा कोई आज भाग्य उदय हुआ है। आपका आना निःश्रेयस है, कल्याण को देने वाला है। बाबा आप तो ज्योतिषियों में मर्मज्ञ हैं, पूज्य पंडित हैं। तो ज्योतिषाम मयनम साक्षात अतज्ञानम अतीन्द्रियम। आपका तो अतीन्द्रिय ज्ञान है, विशेष ज्ञान है, प्रज्ञावान है बाबा।
तो हमारे इन दोनों लाला का नामकरण आप कर दीजिए। हमारे इन दोनों बालक का नामकरण बाबा आप कर दीजिए। बाबा गर्गाचार्य ने कहा, हे बाबा नंद, मैं मथुरा का पुरोहित हूं, तो आपके लिए उचित होगा अपने कुल पुरोहित जी को बुला करके, यहाँ सांडिल्य ऋषि हैं, नंदगांव वालों के लिए सांडिल्य ऋषि हैं, तो सांडिल्य ऋषि आवे, आपके बच्चे का नाम कर जाए। हमारे करने में एक तो दुविधा है कि हम वहाँ के कुल गुरु हैं, दूसरा मुझे कंस का डर लगता है। हम नाम करेंगे तो लगेगा कि कहीं देवकी का ना हो, तो यह सब हमारे लिए चिंता का विषय है। मैं मथुरा वासियों का कुल गुरु हूं। बाबा नंद ने बात काटी, नहीं बाबा, तुम ही ब्रह्मविदाम श्रेष्ठ संस्कारान कर तुम अर्हसि, आप इन बालकों का नामकरण करिए, आप ही करें। आपने कहा कि मैं मथुरा वासियों का गुरु हूं, यह बात योग्य नहीं लगा। ब्राह्मण और सीमा असंभव। ब्राह्मण का न कोई देश है, न कोई गांव है, न अपना है, न पराया है। इसलिए कहा शास्त्रों मैत्रो ब्राह्मण उच्यते, जगत में अकेले सबका मित्र कोई होगा तो ब्राह्मण ही हो सकता है। मैत्रो ब्राह्मण उच्यते, मित्र संज्ञा है, मैत्र संज्ञा है। वो सबका हित चाहे, सबका हित करे, सबका मित्र बने, ये एक अकेला व्यक्तित्व ब्राह्मण का है। इसलिए आप जो कहते हैं कि मेरा मथुरा गांव है, मुझे उचित नहीं लगा। बाबा, बालयोर नयोर नृणाम जन्मना ब्रह्मणो गुरु, इन बालकों के तो आप गुरु हैं ही, राजाओं के भी गुरु आप ही हैं। संपूर्ण मानव प्रजाति के गुरु ब्राह्मण होते हैं, उनको बनाया नहीं जाता। ब्राह्मण को कोई गुरु बना ले तब गुरु होंगे, ऐसा नहीं। आप संपूर्ण मानव प्रजाति के गुरु हैं, इसलिए आपका कोई अपना गांव नहीं है बाबा, और मथुरा के हैं, ऐसा कहकर बात को टालिए मत। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। जब बाबा ऐसा कहने लगे तो कहा, हमको तो डर होता है कंस का। देवक्याष्टमो गर्भो न स्त्री भवित मरहति, कंस को अब तक विश्वास नहीं हुआ है कि देव की 8वीं कन्या जन्म दे। उसका विश्वास है 8वां होना था, पर 8वीं आई है। अगर हम नामकरण करें तो संदेह उसका सफल हो जाएगा, 8वां मान करके वध करेगा, तो हमें लगता है हमें कोई पाप बाल वध का लग जाए। बाबा नंद ने कहा, बाबा अलक्षितोस्मिन रहसि माम कैरपि गोवर्जे, हम लोग नामकरण के लिए इस जगह को चुनेंगे जहां कोई जाने ही नहीं, ये रहस्य गुप्त हो जाए। कहा, आपका कोई उत्सव छोटा हुआ है क्या? दुनिया जानती है। एक नक्षत्र पर में आप लोग मचल जाते हो, ये तो नामकरण है। कहा, बाबा आपकी आज्ञा से हम एकांत में चलते हैं जहां कोई ना आए। वह एकांत का हम लोग गौशाला में चलते हैं, जहाँ गौ माता बनती है। मेरा लाला गाय चराने आया है, गौशाला में नामकरण करेंगे। फिर बाबा से कहा, बाबा आप भी लंबे मंत्र मत पढ़ना, क्रू द्विजात संस्कारम स्वस्ति वाचन पूर्वकम। आप भी देव मंडल बनाना, चौकी बेदी करना, घंटों लगाओगे तो कोई ना कोई देख ही लेगा। तो क्रू ना है, क्रू द्विजाति संस्कारम स्वस्ति वाचन पूर्वकम, केवल आप स्वस्ति वाचन बोलो, कहा तो इसका ये नाम, इसका ये नाम। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। तो दोनों पक्ष से बड़ा विनोद चल रहा है। तो बालक को लेकर के गौशाला में आए। हरि भक्तों, गौशाला में आने के बाद मैया रोहिणी और जसोदा ने एक विलक्षण विनोद किया। वह क्या? कहा, बाबा को अभी अभी कहा रहे थे हमारे स्वामी कि एक विलक्षण माने इंद्रियातीत ज्ञान है इनको। इंद्रिय ज्ञान तो सबको, इंद्रियातीत ज्ञान है। ऐसी ज्योतिषी है बाबा गर्गाचार्य, तो क्यों नहीं हम लोग थोड़ा आनंद ले लें। तो माता रोहिणी ने कन्हैया को ले लिया और भगवती जसोदा ने बलराम जी को ले लिया। बाबा पहचाने ज्योतिषी की कौन किसका है, बस। तो बाबा नंद ने, मैया जसोदा ने जब ऐसा किया तो गर्गाचार्य जी ने फट उंगली रख दी। अयंग ही रोहिणी पुत्रो, जसोदा तेरे वाले लाल तेरा नहीं है, ये रोहिणी वाला है। अयंग ही रोहिणी पुत्रो रामयन सुहृदो गुण ही आख्यास्ते रामायति बलाविधिज्ञात बलम विदुः, तुम्हारी गोद वाला लाला तो इस समय ये रोहिणी वाला है, और यह अपने सुहृदों में रमन किया करेगा, इसलिए लोग इनको राम कहेंगे। आख्यास्ते रामो इति, सबके हृदय में रमन करने के कारण इनका नाम राम होगा। बलाधिक्यात बलम विदुः, अधिक बल होने के कारण इनका नाम बल होगा। मैया जसोदा रोहिणी ने देखा बाबा ने छोटे छोटे नाम कर दिए, तो
तो छोटे नाम को जोड़ लेते हैं, बल और राम को जोड़ा तो बलराम हो गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। ये दो नाम हैं, पर मैया ने दोनों को एक किया। अब तो लोग छोटे नाम से प्रसन्न रहते हैं, और कोई छोटा और कोई छोटा, एकाक्षर नाम नहीं हुआ होता तो लोग ले लेते, एकाक्षर नाम चाहते हैं। अब मैया को लगा छोटा नाम बाबा ने दिया, नाम बड़ा होगा तो बड़ा होगा ना, इसलिए नाम बड़ा होना चाहिए। नामवर लोग का ये नामवर हो गए, अर्थात बड़े नाम वाले हो गए। बड़े नाम हो, सुंदर नाम हो, रामकृष्ण भगवान के नाम हो तो बलराम हो गए। कहा अच्छा रोहिणी, तेरे गोद वाला तो जसोदा का है, तो आसन वर्णास्त्रियो यस्य गृहीणतो अनुयुगम तनु हो। ये तो चारों युगों में अनेकों शरीर को धारण करता है, कभी श्वेत वर्ण, कभी रक्त वर्ण, कभी पीत वर्ण, कभी कृष्ण वर्ण। इदानीम कृष्णतम गतः, इस समय यह काला बन के आया है, इसका नाम कृष्ण हुआ। हाँ देवी, प्राग अयम वसुदेवस्य क्वचित जातस्तवात्मजः, तो वासुदेव इति श्रीमान अभिज्ञा संप्रचक्षते। या जो लाला है ना, पुराने समय में कभी वसुदेव के घर भी जन्म लिया था। बाबा ने ऐसा चुटकी ली, ऐसे माने चतुराई की, का प्राग अयम, प्राग माने होता है पुराना, वो घंटे पुराना हो सकता है, दिन पुराना हो सकता है, साल पुराना हो सकता है, युग पुराना हो सकता है। तो प्राग अयम वसुदेवस्य, पुराने समय में कभी वसुदेव जी के घर में इनका जन्म हुआ था। तो वासुदेव इति श्रीमान अभिज्ञा संप्रचक्षते, मैं नहीं कहता, पर श्रीमान लोग इनको वासुदेव भी कहते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। वसुदेव जी का संबंध बन गया, ये वासुदेव हो गए। घबरा गए बाबा नंद जसोदा, भला वासुदेव का, हम तो आज तो कहते नहीं, पुराने टाइम में कभी इनका जन्म वसुदेव के घर भी हुआ है, इसलिए लोग इन्हें वासुदेव कहते हैं। कैसे भी हो, नाम तो रख ही दिया। वैसे रोहिणी के चरणाक्षर में वह अक्षर आता ही है, ज्योतिष विधि से भी भगवान का नाम वासुदेव बन रहा है, तो वासुदेव नाम हुआ। क्या इनके अनेकों नाम होंगे, पर समय समय पर वह प्रकाशित होगा। या परमात्मा जब ऐश्वर्य वर्धन करेंगे, ऐश्वर्य दर्शन कराएंगे, तो इनके नाम समय समय पर होंगे। ऐसे मंगलमय चरित्र का वर्णन किया। कहा जाता है बाबा नंद और मैया जसोदा ने बाबा गर्गाचार्य जी से हट किया, बाबा ऐसे महोत्सव में आपने कृपा की, आपने नामकरण कर दिया, आए तब से आपकी कोई सेवा भी ना कर पाए, तो कुछ प्रसादी पा के जाओ। कहा देवी जानती हो मैं अपरस पाता हूँ, अपरस में बड़ी समस्या होती है, हम सब तो अब कुछ कह नहीं सकते क्या क्या करते। पर भगवान गर्गाचार्य जी ने कहा मेरा सिद्धांत अपरस का है। अपरस माने जिसको कोई परस ना करे, वह भोजन जिसका स्पर्श किसी के द्वारा न हो। अभी ये परंपरा केवल श्रीनाथ जी में जीवित है। श्रीनाथ जी भगवान हमारे जो हैं उनको अपरस भोजन भोग लगता है, बाजार की तो मिठाई भोग लगता ही नहीं। पर अपरस से तात्पर्य है भगवान के मंदिर के साथ साथ रसोई गृह है, वहीं पाक सिद्ध होता है और भीतर से भीतर द्वार बने हुए हैं। आपको कुछ चढ़ाना है तो वहाँ स्टॉल लगा हुआ है, उसमें चावल बिकते हैं, दाल बिकते हैं, कच्चे साग सब्जी बिकते हैं। आप खरीद करके वहाँ कच्चा अनाज दीजिए, आपका पकवान पकेगा, भगवान को भोग लग जाएगा। आप थाली में पका के लाएंगे, परोस के लाएंगे, वो भगवान हमारे श्रीनाथ जी नहीं पाते हैं, वो अपरस भोजन करते। तो जो वहाँ भगवत कृपा से गोसाई लोग हैं वो सिले हुए वस्त्र धारण नहीं करते, सिले हुए वस्त्र पहन करके भोजन नहीं पकाया जाता मेरे ठाकुर को। और ये जो सलाइवा, ये जो मुंह से उड़ता है ना अपने बोलते समय में, थूक का कण, तो अगर भोजन बनाते समय मुंह खुला कुछ बोले तो उसमें जो सलाइवा उड़ के जाएगा, तो इससे भोजन में दोष और दूषण आएगा। इसलिए मुंह पर भी कपड़े रखते हैं। इतने सावधानी से भगवान का पाक सिझाया जाता है, किसी की छाया नहीं लगती है उस भोजन में। इतनी सुरक्षा से पाक तैयार करके फिर गोविंद को पधराया जाता है, वो हमारे श्रीनाथ जी प्रसाद पाते हैं। इसको कहते हैं अपरस भोजन, किसी का स्पर्श किया हुआ वो साधु नहीं पाते। मैया जसोदा ने कहा बाबा आप आए, संत यहाँ से भूखे जाएं लगता नहीं, आप भले आप पकाओ, हम लोग स्पर्श नहीं करेंगे, छाया नहीं करेंगे, आपको अगर स्थान देंगे, कच्चा अनाज ले लो। बाबा को सीधा पधराया। बाबा जब रसोई सिद्ध करते हैं, इतने में पाक जब तैयार हुआ, परोसा डाले, ठंडा किया और भगवान को अर्पण करे।
और भोग लगाते तो अध्यंग वस्तु जहाँ कहे तो भगवान कन्हैया आए, थपकी थाली में दे दी। ये गड़बड़ तो हो गया। अरे जसोदा, अरे जसोदा, बाबा का अपरस था, कन्हैया ने परस कर दिया। तो भगवत कृपा से बालक को गोद में, अरे लाला तूने क्या कर दिया? अरे चपल। कहा बाबा आपने ही तो कहा ये बड़ा चंचल होगा, तो ये चंचल बालक, अपराध क्षमा हो बाबा, परस कर दिया। अच्छा जसोदा, अब हम जा करके अपने मथुरा में प्रसाद कर लेंगे। नहीं बाबा, नहीं बाबा, अब तक चले गए होते तो बहुत बढ़िया, पर आपने भोजन पकाया परोसा तब खराब हो गया है, अब तो जी जलेगा। नहीं बाबा आप फिर पकाइए। हठ में डाली जसोदा, और बाबा ने फिर जमुना जल ला करके पाक सिद्ध किया। मैया कन्हैया को घर में बंद कर देती, जंजीर चढ़ा दिया। नहीं कन्हैया नन्हा सा लाल है, कहीं गलती हो गई तो बाबा के लिए फिर से कोई अपराध हमारा बन जाएगा। माँ जसोदा लाल को सुला करके और अपने काम में लग गई। बाबा पाक सिद्ध किए, परोसा किया और भगवान को अर्पण करना आरंभ किया। ब्रह्मार्पणम ब्रह्महविर ब्रह्मागणौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैवतेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना त्वदीयं वस्तु गोविंद तुम्हमेव समर्पे गृहाण सोमुखो भूत्वा सांग सायुध सौवाहन सौ परिवार भक्ति समन्वितम नैवेद्यम भुग श्री कृष्णार्पणमस्तु। अब क्या देखा गया कि भगवान ने अंगुली डाली और चूसने लगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। बाबा तो आंख मीच करके भोगराग लगा रहे थे, आंखें ज्यों ही खुली तो देखा कन्हैया। माँ अविश्वास में तो थी नहीं, चूंकि बंद है कन्हैया, वो तो आएगा नहीं। लेकिन जहाँ महात्मा, अरे जशोदा लगता है कुछ और बिगड़ा है, दौड़ते आए तो कन्हैया पाई। अरे चपल तू कहाँ से? घर खोली जंजीर तो वहाँ कन्हैया सोए भी मिल गए। सोने वाला कन्हैया सो रहा है, ये कौन सा कन्हैया कि बाबा की थाली को स्पर्श किया। मानस में आपने पढ़ा होगा, यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, मति भर मोर की आन बिसेखा। रामलला जब लीला कर सकते हैं ये तो लीलाधारी ही है। रामलला जब लीला कर सकते पुरुषोत्तम प्रभु, तो ये तो करने ही आए। तिनकी यह चपलता तो अद्भुत बात है। अब रही मेरी माँ पर में कहीं गरज बरस न जाए, मेरी माँ पर में अब गर्जन वर्षन इनका होगा कि अपराध दोहरा गया है, तो फट से छाती में प्रवेश कर गए। कन्हैया ध्यान में उतर आए। बाल कृष्णलाल ने कहा बाबा भोग किसको लगाए थे आप? कन्हैया को ही लगाया था ना, कृष्ण कोई और हो सकता है दूसरा कि मैं ही कृष्ण हूं? आपने कृष्णार्पण वस्तु किया तो मैं क्या नहीं खाता, क्या मैं ही नहीं आता? भगवान को भोग लगाया और भगवान ना आए, यह कैसे संभव होगा? आहा, अद्भुत सुख दिया, हृदय में विश्व रूप दर्शन कराया। एक एक चरित्र भगवान प्रकट हो गए, गदगद हो गए, उनकी समाधि एकदम से आनंद का वह सुख प्राप्त करने लगे। आँख खुली, वंदन किया प्रभु को। गर्गाचार्य कृतकृत्य होकर लौटे। आप जानते हैं गर्ग संहिता यदि कभी पढ़ा गया होगा या कभी पढ़ने का सौभाग्य मिले तो गौर करना। जनक नाम के राजा जो सबलासु हैं, बहुलाश नाम के राजा मिथिला के, उनको भगवान गर्गाचार्य ने उपदेश किया है पूरी गर्ग संहिता में। लेकिन एक एक घटना को उन्होंने कहा मैंने देखा, मैंने देखा, मैंने देखा। सुखदेव भगवान कथा सुना रहे, पर मैं इसमें दावा नहीं है। उन्होंने कहा अधितमान द्वापरादो, मैंने अपने पिताजी से पढ़ा है, मैंने पिताजी से पढ़ा, जो कथा आपको सुना रहा हूँ। पर गर्गाचार्य जी क्या कहते? मैंने देखा, मैंने देखा, मैंने देखा। तो क्या भगवान गर्गाचार्य गाय चराते थे कि देखा देखा? वो बन तो गए नहीं, साधु हैं, महात्मा हैं, संत हैं, एक ज्योतिषी हैं, अपना काम करते, पर देखा। जानते हैं क्यों देखा? कहा कन्हैया बाबा मैया तो 58-54 रुपये सिक्के चांदी सोने दे देंगे, पर आपने जो नामकरण मेरा किया तो उधार मत जा। आज के बाद एक आंख लेके जा कि मेरी लीला देखते रहना। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। कन्हैया जिसके आंख में आ गए उसका आंख खराब होगा क्या कभी? क्या उसकी ज्योति मलिन होगी? गोविंद ने वो ज्योति दान दिया कि बाबा अब मेरी लीला तुम देख पाओगे। यही वजह था भगवान की गुप्त और प्रकट लीलाओं को गर्गाचार्य जी ने देखा। मांडीर भगवान वन में राधा कृष्ण विवाह की गाथा भागवत में वर्णित नहीं है, पर गर्गाचार्य जी ने लिखा मैंने देखा, मैंने देखा। ब्रह्मा होता हुए आकर के यज्ञ वेदी बनाया, विवाह यज्ञ पूर्ण कराए, और यह चरित्र को गर्गाचार्य का मैंने देखा।
भगवान कहते ब्रह्मा मुंह मत खोलना कभी आप, कोई जान ना ले कि मेरा कुछ हुआ भी है। इतनी सावधानी तो ब्रह्मा को, लेकिन गर्गाचार्य जी को क्या करें, आंख जो दे दी, आंख जो दे दी, इसलिए उन्होंने इस रहस्य को भी जाना। इतना मंगलमय चरित्र है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय, श्री राधा गोविंद भगवान की। नित्य लीला बिहारी। एक भजन सुनाइए ना, आप लोग बैठे क्यों हैं आज? एक लीला का एक पद सुना दीजिए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। या तो जमुना जलमा केसर घोड़ी, स्नान कराऊं बालमा, ये सुनाओ। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। जमुना राम। जमुना जल माँ के सर घोरी, स्नान कराओ श्याम राज। जमुना जलमा के सर घोड़ी, स्नान कराओ सांवरा। हल्के हाथे अंगो चोरी, लार लड़ाओ श्याम राज। हल्के हाथों अंगो चोली, लाड लड़ाओ सांबरा। जमुना जल माँ के सर घोरी, स्नान कराओ श्याम राज। जमुना जल माँ के सर घोरी, स्नान कराओ सांबरा। वस्त्र अंगोलोची आपु, पीरू पीताम्बर प्यार नाम। वस्त्र अंगोरुचि आपु, पीरू पीताम्बर सांबरा। वस्त्र अंगोलोची आपु, पीरू पीताम्बर प्यार नाम। वस्त्रो अंगोरुचि आपु, पीरो पीताम्बर सांबरा। तिल सुगंधित नाखे आपु, मांकड़िया थारा बार माम। तिल सुगंधित नाखे आचू, मांकड़िया थारा बार माँ। यमुना जल जल माँ के सर घोड़ी, स्नान कराओ सांबरा। यमुना जल माँ के सर घोड़ी, स्नान कराओ सांबरा। कुमकुम के रो तिलक सजाओ, प्रीतम थारा भाल माँ। कुमकुम के तिलक सजाऊं, प्रीतम थारा भाल माँ। कुमकुम के रो तिलक सजाओ, प्रीतम थारा भाल माँ। कुमकुम के तिलक सजाऊं, प्रीतम थारा भाल माँ। अलबेली अखियाँ में आंजो, अंजन म्हारा श्याम राज। अलबेली अखियाँ में आजू, काजल भारा सांबरा। जमुना जल माँ के सर घोरी, स्नान कराओ श्याम राज। जमुना
जल माँ के सर घोड़ी स्नान कराऊं शाम रात। पग माँ झांझर रुन झुन बाजे कर माँ कंकन बाजना। पग माँ झांझर रुन झुन बाजे कर माँ कंकण बाल माँ। पग माँ झांझर रुन झुन बाजे कर माँ कंकन बाजना। पग माँ झांझर रुन झुन बाजे कर माँ कंकण बाजना। कंठी माला काने कुंडल कंठी माला काने कुंडल जोड़े चित्रों चाल माँ। कंठी माला काने कुंडल चोरे चितवन चलना। जमुना जल माँ के सर घोड़ी स्नान कराओ सांबरा। जमुना जल माँ के सर घोड़ी स्नान कराओ सांबरा। मोर मुकुट माथे पहनाओ मुरली आपू हाथ माँ। मोर मुकुट माथे पहनाऊं मुरली आपो हाथ माँ। मोर मुकुट माथे पहनाओ मुरली आपू हाथ माँ। मोर मुकुट माथे पहनाऊं मुरली आपो हाथ माँ। नजर न लागे म्हारा श्याम सुंदर ने। नजर न लगे मारा श्याम सुंदर ने। टपका कर दूं गाल माँ। नजर न लगे मारा श्याम सुंदर ने। टपका कर दूं गाल माँ। जमुना जल माँ के सर घोड़ी स्नान कराओ बामरा। जमुना जल माँ के सर घोड़ी स्नान कराओ शामरा। हंसती जाओ बाटे घाटे नाची उठो ताल माँ। हंसती जाऊं बाटे घाटे नाची उठो ताल माँ। हंसती जाओ बाटे घाटे नाची उठो ताल माँ। हंसती जाऊं बाटे घाटे नाची उठो ताल माँ। कृष्ण कृपारुनि निरखे शोभा। कृष्ण कृपाणुनि निरखी शोभा। पारे जाऊं म्हारा सांबरा। जमुना जल के सर घोड़ी स्नान कराऊं सांवरा। जमुना जल माँ के सर घोड़ी स्नान कराऊं शामरा। जमुना जल माँ के सर घोड़ी स्नान कराऊं शामरा। जमुना जल माँ के सर घोड़ी स्नान कराऊं सांवरा। जमुना जल माँ के सर घोड़ी
माखन मिश्री थन जिमाऊं माखन मिश्री थन जिमाऊं यो तुम्हारा सामड़ा माखन मिश्री तन जिमाऊं जिमो जिम्हारा सामड़ा जमुना जल माँ के सर घोड़ी स्नान कराऊं श्यामड़ा जमुना जल माँ के सर घोड़ी स्नान कराऊं सामड़ा जमुना जल माँ के सर घोड़ी स्नान कराऊं श्यामड़ा जमुना जल माँ के सर घोड़ी स्नान कराऊं श्यामड़ा। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय भक्त वत्सल भगवान की जय। पुण्य सलीला भागीरथी गंगा जी के तट पर परमहंसावतार भगवान श्री सुखदेव मधुमय मंगलमय भागवती चरित्र का गान करते राजन। नित्य लीला बिहारी भगवान, नित्य लीला बिहारी भगवान आज अद्भुत सुख